हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 5वां पाठ भारत महिमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको भारत महिमा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने भारत महिमा पाठ के संस्कृत से हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक बार इसकी हिंदी व्याख्या की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाइएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का जो PDF है बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं पर आपको इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर सहित PDF बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत महिमा पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकार कौन है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास या फिर डी कालिदास। तो जो पुराण के रचनाकार हैं अर्थात पुराण की रचना किसने की है? तो पुराण की रचना की है महर्षि वेदव्यास ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? अर्थात किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? देव की महिमा सभी जगह गाई जाती है, भारत की महिमा, विश्व की महिमा या फिर पाटलिपुत्र की महिमा। तो ये पाठ है भारत महिमा, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत की महिमा है, भारत महिमा सर्वत्र गीयते, अर्थात भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। यहाँ इस नहीं, यहाँ किस होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत देश का लोग, पाकिस्तान देश का गुणगान करते हैं, श्रीलंका का या फिर बांग्लादेश का। तो ऐसा कौन सा देश है जिस देश का गुणगान अर्थात उसकी प्रसिद्धि के बारे में देवता लोग बताते हैं? तो भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। इसमें भी यहाँ किस होना चाहिए था। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? पाकिस्तान देश में, भारत देश में, श्रीलंका देश में या फिर बांग्लादेश में। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो मुझे भी कंफर्म पता है कि आप कभी भी गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप भारत के निवासी हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि भारत की क्या महिमा है, भारत की क्या प्रसिद्धि है। इसीलिए तो भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते थे, रामचंद्र के रूप में, कृष्ण के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। कौन गीत गाते हैं? अर्थात ये जो गीत गाने का काम था, ये पाठ में कौन कर रहा था? देवता गीत गाते हैं, दानव गीत गाते हैं, मनुष्य गीत गाते हैं या फिर कोई गीत नहीं गाते हैं? तो कौन गीत गाते हैं? तो पाठ में देवता गीत गाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवता। कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता, दानव, सी मनुष्य या फिर डी जंतु। तो जो भारत की शोभा है, जो भारत की महिमा है, इसकी महिमा का वर्णन, इसकी शोभा का जो प्रशंसा करता है वो देवता लोग ही करते हैं, गीतों के माध्यम से, गीत गाकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवता। भारत की शोभा की प्रशंसा देवता करते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहाँ, पटना, यहाँ या फिर सभी जगह। तो आपने अभी ही पढ़ा कि भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, अर्थात सभी जगह गाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी जगह। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत भूमि किससे सेवित है? सागर से सेवित है, पर्वत से सेवित है, झरना से सेवित है या फिर उपयुक्त सभी से सेवित है? तो जो भारत भूमि है अर्थात जो हमारा भारत है, यह सागर, पर्वत, झरना, नदियाँ, इन सभी चीज़ों से सेवित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत भूमि सागर, पर्वत, झरना, नदियाँ, इन सभी चीज़ों से सेवित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जगत का गौरव कौन है? पाकिस्तान है, बी भारत है, सी श्रीलंका या फिर डी बांग्लादेश है। तो इस पूरे संसार का जो गौरव है, इस पूरे जगत का जो गौरव है, वह कौन सा देश है? तो वह भारत देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव भारत है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक, जैसा कि मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था कि उसको पद भी कहा जा सकता है या फिर श्लोक भी कहा जाता है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या जो श्लोक है वह कहाँ से लिया गया है?
विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से या फिर बराह पुराण से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप पाठ पढ़े हुए रहिएगा तो आप भूल ही नहीं पाइएगा। अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा तो मैंने इस पूरे पाठ को लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके 5 पदों का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ के वीडियो को, हिंदी अर्थ के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने देख रखा है तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर समझ आ रहे होंगे। वैसे आपको याद करने में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा तो आपको ये क्वेश्चन जब हमको पढ़ाएंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन होंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें पूछा यही जा रहा है कि जो भारत महिमा है उस पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से लिया गया था। तो भारत महिमा का प्रथम पद या श्लोक लिया गया था विष्णु पुराण से, और जो द्वितीय पद था और जो दूसरा श्लोक था वह लिया गया था भागवत पुराण से। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जो पहला पद था वह था विष्णु पुराण से और जो दूसरा पद था वह था भागवत पुराण से। तो इसमें पूछा जा रहा है पहला पद, अर्थात भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित, अर्थात कहाँ से लिया गया, तो विष्णु पुराण से लिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने या फिर नारायण पंडित ने। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत महिमा पाठ में आपके कुल 5 पद हैं, उसमें से 2 पद पौराणिकी के हैं और पौराणिकी के 2 पद हैं, जिसमें से पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया। और जो बाकी के 3 पद हैं वे निर्माण किए गए हैं, अर्थात उनकी रचना की गई है। तो वही पूछा जा रहा है कि भारत महिमा का जो आधुनिक पद है, भारत महिमा के आधुनिक पद कुल 3 हैं, उनकी रचना किसने की है? तो उनकी रचना की है अध्यक्ष ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यक्ष ने। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? तो भारत महिमा का आधुनिक पद अध्यक्ष ने रचा है। हमारी भारतीय धरा कैसी है? हरी भरी है, ऊंची है, नीची है या फिर विशाल है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, जो बच्चे चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं वे हरी भरी को टिक कर देते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी जो भारत देश है यह हरी भरी है, यही सही होगा आंसर। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आपने पाठ में क्या पढ़ा था। आपने पाठ में पढ़ा था विशाला असमदीया भारता, अर्थात जो हमारी भारत धरा है वह विशाल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाल। तो ये सभी नॉलेज आपको तभी आएगा जब आप पाठ को पढ़े हुए रहिएगा। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि भारतीय धरा विशाल है, अति विशाल है। तो पाठ के अनुसार हमको ऑप्शन को क्लिक करना है, टिक करना है। वैसे ठीक तो हरी भरी भी है, लेकिन यहाँ अधिक ठीक है विशाला, क्योंकि पाठ में दिया हुआ है कि हमारी भारतीय धरा विशाला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो हमारी भारतीय धरा विशाला है, अर्थात अत्यंत विशाल है। जगत का गौरव कैसा है? चौकोर है, गोल है, शोभनीय है या फिर समतल है? तो जो जगत का गौरव है वह शोभनीय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोभनीय। जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव शोभनीय है। धर्म जाति के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? अर्थात भारत में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो वे किस चीज़ को वहन करते हुए, अर्थात किस चीज़ को धारण किए हुए रहते हैं? कलह को धारण किए हुए रहते हैं, एकता को, अनेकता को या फिर शोक रहित को। तो अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग से, अर्थात धर्म जाति के भेद से युक्त लोग भी भारत में एकता का वहन करते हुए रहते हैं, अर्थात एकता को धारण किए हुए रहते हैं। क्योंकि हमारा भारत देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि इसमें धर्म किसका क्या है, किसका जाति क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं होती है। भारत का जो कानून, इसमें सभी को समान दर्जा दिया गया है। तो धर्म जाति के भेद से युक्त लोग को भारत में एकता को धारण करते हुए रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकता। देवता क्या गाते हैं? जो देवता हैं वे क्या गाते हैं भारत महिमा पाठ में? गीत गाते हैं, लोरी गाते हैं, स्तुति गाते हैं या फिर कुछ भी नहीं गाते हैं? तो आपने पाठ में एक पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि जो देवता है वो गीत गाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीत। देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीत। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस याद नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, और इसके पीडीएफ को आप जरूर पढ़िएगा। इसके पीडीएफ आंसर से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।